Hello everybody, today we will discuss about दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस करेंगे कि दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्सेज होते हैं। तो जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे होंगे कि दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी, इसका स्थापना 1973 में हुआ था और ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। इसके अंतर्गत 341 एफिलिएट कॉलेजेज आते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसके मेन कैंपस में कौन कौन से कोर्सेज होते हैं। तो पहला जो कोर्सेज है वो अंडर ग्रेजुएट यानी यूजी के होते हैं, जो कि 3 इयर्स के प्रोग्राम होते हैं। और इसके नेक्स्ट कोर्सेज जो होते हैं वो पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएट, जो कि 2 इयर्स के प्रोग्राम होते हैं। फिर नेक्स्ट जो हमारे होते हैं वो सर्टिफिकेट इन डिप्लोमा कुछ कोर्सेस हैं, और नेक्स्ट हमारा पीएचडी कोर्स होता है। तो हम लोग 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं अंडर ग्रेजुएट के कोर्सेस में कौन कौन से कोर्सेस होते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे बीए हम लोग रखे हैं, बैचलर इन आर्ट्स। और यहाँ पे बैचलर इन आर्ट्स जनरल होता है, यानी 3 सब्जेक्ट्स आपको चूज करना पड़ता है और तीनों सब्जेक्ट को आपको फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों में पढ़ना पड़ता है। तो आइए हम लोग देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि फर्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट हो एंशियंट हिस्ट्री है, सेकंड हमारा हिस्ट्री है, और थर्ड हमारा इकोनॉमिक्स है, फोर्थ हमारा पॉलिटिकल साइंस है, फिफ्थ है हिंदी, और सिक्स्थ हमारा है हिंदी, और सेवेंथ संस्कृत, फिर उर्दू, फिलॉसफी, एजुकेशन, साइकोलॉजी, विजुअल आर्ट्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट जो हमारा है वो डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ है, जो कि बहुत ही यूनिक सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट में भी यहाँ पे यूजी यानी अंडर ग्रेजुएट के कोर्सेस होते हैं। तो कई सारे यूनिवर्सिटी में ऐसे सब्जेक्ट नहीं मिलते हैं, बट ये जो यूनिवर्सिटी है वो डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में प्रोवाइड कर रही है सब्जेक्ट को। तो नेक्स्ट जो हमारा है वो परफॉर्मिंग आर्ट्स है, ये भी यूनिक सब्जेक्ट है। नेक्स्ट जो है जियोग्राफी, होम साइंस, फिर हमारा आता है फिजिकल एजुकेशन, फिर नेक्स्ट जो हमारा आता है वो सोशियोलॉजी, और लैंग्वेज कोर्सेज में आता है पाली। तो ये हमारे सब्जेक्ट्स रहे। इन सब्जेक्ट्स में आप बैचलर्स इन आर्ट्स कर सकते हैं। यानी फिर से आप लोगों को रिकॉल कर दें कि इनमें होता है कि 3 सब्जेक्ट को आपको चूज करना होता है और फिर आप लोग को तीनों ईयर में पढ़ना पड़ता है। और नेक्स्ट जो हमारा आता है वो बीकॉम है, जो कि 3 इयर्स का होता है। फिर हमारा आता है बीएससी इन होम साइंस, ये भी 3 इयर्स का होता है। और ये जो 2 कोर्सेस हैं बीसीए और बीबीए, ये दोनों सेल्फ फाइनेंसिंग के कोर्सेस हैं, जो कि 3 3 इयर्स के आते हैं। और ये जो बहुत ही प्रीमियर कोर्सेस है बीए एलएलबी, ये 5 इयर्स का आता है, यानी कंबाइंड कर दिया गया है बीए और एलएलबी को, और ये 5 इयर्स का कर दिया गया है। बहुत ही प्रीमियर कोर्सेज हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट जो कोर्सेज हैं वो बीएससी देखते हैं। तो बीएससी में हम लोगों ने, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, कि 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिए हैं। पहला जो पार्ट है हमारा मैथ ग्रुप है, और इसमें बायो ग्रुप है। तो यानी 12th में जो भी स्टूडेंट मैथमेटिक्स एज ए मेन सब्जेक्ट लिए होंगे, उन स्टूडेंट्स के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट से यहाँ पे बीएससी कर सकते हैं, और जो स्टूडेंट्स बायोलॉजी एज ए मेन सब्जेक्ट लिए होंगे, वो सारे स्टूडेंट्स कौन कौन से सब्जेक्ट से बीएससी कर सकते हैं। आइए हम लोग 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं मैथमेटिक्स ग्रुप में आप मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स से, ये तीनों सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से आप बीएससी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है और इलेक्ट्रॉनिक्स है। इन 3 सब्जेक्ट्स में आप इलेक्ट्रॉनिक, मैथमेटिक्स, इन 3 सब्जेक्ट्स में आप कर सकते हैं बीएससी। देख सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मैथमेटिक्स, ये भी बहुत यूनिक सब्जेक्ट है। और आते हैं हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे, फिजिक्स, स्टेटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स, इन इससे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस और हमारा कंप्यूटर स्टेटिस्टिक्स है, इनसे भी आप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है स्टेटिस्टिक, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, इससे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है फिजिक्स, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, ये यूनिक सब्जेक्ट है। और हमारा नेक्स्ट है मैथमेटिक्स, इनसे भी आप कर सकते हैं बीएससी। तो आइए, और सारे सब्जेक्ट भी हैं, जैसे फिजिक्स हो गया, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री हो गया, मैथमेटिक्स हो गया और केमिस्ट्री हो गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं। इन 3 सब्जेक्ट से आप बीएससी कर सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं बायोलॉजी ग्रुप के स्टूडेंट कौन कौन से सब्जेक्ट से कर सकते हैं। तो पहला जो हमारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो बोटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री, ये 3 सब्जेक्ट हमारे हैं, इससे आप कर सकते हैं बीएससी। नेक्स्ट हमारा है बोटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री, इससे भी आप कर सकते हैं।
नेक्स्ट हमारा है बोटनी, जूलॉजी और डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़। ये जो हमारा है डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, ये बहुत ही यूनिक सब्जेक्ट है, ताकि इस कोर्स में इस सब्जेक्ट को ऐड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि इससे भी आप लोग एज ए सब्जेक्ट आप बीएससी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा ये देखते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बोटनी, केमिस्ट्री और इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है जूलॉजी, केमिस्ट्री और इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं बोटनी, जूलॉजी, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, इन सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से आप बीएससी बायो ग्रुप से आप कर सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर बहुत ही मेजर सब्जेक्ट है, तो इससे भी आप लोग बीएससी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा कोर्सेस है वो हमारे पीजी के कोर्सेस है, यानी पोस्ट ग्रेजुएट के कोर्सेज आते हैं। तो इसको हम लोगों ने दो पार्ट में बांट दिया है, पहला एमए और दूसरा एमएससी। तो आइए हम लोग एमए में यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स में कौन कौन से सब्जेक्ट से कर सकते हैं, तो आइए हम लोग देखते हैं। तो पहला जो हमारा सब्जेक्ट है वो सोशियोलॉजी है, सेकेंड हमारा साइकोलॉजी है, थर्ड हमारा है विजुअल आर्ट्स, नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट है परफॉर्मिंग आर्ट्स और नेक्स्ट है जियोग्राफी, नेक्स्ट है एंशियंट हिस्ट्री और उसके नेक्स्ट है हिस्ट्री, फिर नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, फिलॉसफी, उर्दू, एजुकेशन, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ और मैथमेटिक्स। देख सकते हैं आप डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में भी आप मास्टर्स इन आर्ट्स कर सकते हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट हैं, इस सारे सब्जेक्ट से आप एमए कर सकते हैं। आइए हम लोग सेकंड पार्ट को देखते हैं, एमएससी आप किन किन सब्जेक्ट से कर सकते हैं। तो एमएससी आप मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन्वायरमेंटल साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, होम साइंस, स्टैटिस्टिक्स एंड डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, इस सब्जेक्ट से भी आप एमएससी कर सकते हैं, यानी मास्टर ऑफ साइंस कर सकते हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट जो है बहुत ही प्रीमियर सब्जेक्ट को रखा गया है, एज ए डिज़ाइन किया गया है। तो आइए हम लोग कुछ देखते हैं सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स को देखते हैं। एमबीए मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इससे भी आप कर सकते हैं, मास्टर्स कर सकते हैं ग्रेजुएशन के बाद। और फिर आता है हमारा एलएलएम और फिर हमारा आता है मास्टर्स ऑफ कॉमर्स यानी एमकॉम। ये तीन हमारे सब्जेक्ट्स हैं, इससे भी आप लोग मास्टर्स कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं फिर नेक्स्ट जो हमारा पीजी डिप्लोमा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट जो कोर्सेस है पोस्ट ग्रेजुएट इन डिप्लोमा, ये कुछ स्पेशल कोर्सेस हैं जो कि आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जो हमारा कोर्सेस वो डिजास्टर मैनेजमेंट एंड नेशनल सिक्योरिटी, सेकंड हमारा कोर्स है एजुकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और थर्ड हमारा कोर्सेस है पीजी डिप्लोमा इन योगा। योगा में भी आप डिप्लोमा कर सकते हैं। और थर्ड हमारा है फैशन एसेसरीज एंड क्राफ्ट डिजाइनिंग, इसमें भी आप डिप्लोमा कर सकते हैं। तो ये सारे कोर्सेस में आप डिप्लोमा कर सकते हैं, जो कि बहुत ही स्पेशल कोर्सेस हैं, जो कि 2 इयर्स का होता है, 2 इयर्स का ये प्रोग्राम है। तो इसमें आप डिप्लोमा कर सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कुछ प्रोफेशनल कोर्स, जैसे कि बीएड बैचलर इन एजुकेशन, नेक्स्ट हमारा है एमएड मास्टर्स इन एजुकेशन और नेक्स्ट हमारा कोर्स है बैचलर इन जर्नलिज्म, यानी जर्नलिज्म में आप बैचलर्स कर सकते हैं। तो ये सारे 3 कोर्सेज जो हैं प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, ये भी बहुत स्पेशल कोर्सेज हैं। बीएड जो कि 2 इयर्स का होता है, एमएड ये भी आपका 1 इयर्स का होता है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं जो कि पीएचडी में हम लोगों ने बांटा हुआ है। तो पीएचडी में आइए देखते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट से आप पीएचडी कर सकते हैं। तो एजुकेशन में आप कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स में, नेक्स्ट है मैनेजमेंट में, नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर साइंस से आप कर सकते हैं, फिर आता है कॉमर्स, हिंदी, इंग्लिश, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, विजुअल आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, संस्कृत, उर्दू, लॉ में भी आप पीएचडी कर सकते हैं यहाँ से। फिर आता है फिलॉसफी, सोशियोलॉजी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर आता है हमारा जियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, होम साइंस, बॉटनी, फिर आता है हमारा केमिस्ट्री, फिर आता है डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़। ये स्पेशल कोर्सेज में भी आप कर सकते हैं। तो ये सारे रहे हमारे पीएचडी के सब्जेक्ट कौन कौन से जिसमें आप पीएचडी कर सकते हैं।
तो ये सारे जो है मेन कैंपस में आप जो है कोर्सेस को कर सकते हैं। तो हम लोगों ने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि कौन सा कोर्स कैसे हम लोग करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है, डिफरेंट कोर्सेस में आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं। तो आप अगर वीडियो पे नए हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को, ताकि आपको नोटिफिकेशन